और बुलेटिन में बात अब एक ऐसे वीडियो की करते हैं जो पहाड़ की हालत बयां कर रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपल कोटी के पास पूरी की पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गई। इसके बाद कई हरे भरे पेड़ भी दरक कर हाईवे पर आ गए, जिससे हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपने वाहनों को पीछे करने लगे। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। हालांकि ये वीडियो रविवार का है और अब हाईवे पर ट्रैफिक चालू हो गया है, लेकिन इस वीडियो ने हिमाचल के सिरमौर में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर ताज़ा कर दी। और हरिद्वार में कल दोपहर अचानक तेज बारिश हुई, जिसमें खड़ी खड़ी इलाके में सूखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और वहीं पर खड़ी कार पानी में बह गई। सूखी नदी में अमूमन पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश होने पर इसमें पानी आ जाता है। खड़खड़ी शमशान में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे शख्स की कार पानी में बहने लगी। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार में इस दौरान कोई नहीं बैठा था। बाद में जब बारिश थमी तो कार को बाहर निकाला जा सका। और चुनावी साल में पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां पर इस मुद्दे को चुनाव तक हर कीमत पर जिंदा रखना चाहती है, वहीं सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले किसी भी हालत में हवाई सेवा शुरू कर दी जाए। पिथौरागढ़ से नियमित उड़ान का मुद्दा यहाँ की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मुद्दे ने किसी राजनेता को फर्श पर पटका तो किसी को अर्श पर भी पहुंचा दिया। 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में दिल्ली और देहरादून के लिए फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन ये फ्लाइट यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। कभी प्लेन का दरवाजा हवा में खुला तो कभी रनवे पर ही प्लेन फिसल गया। नतीजा ये रहा कि बीते साल मार्च से हवाई सेवा पूरी तरह ठप है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर सियासत गरमा रहा है। कांग्रेस जन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को चेता रहे हैं कि वो झूठे आश्वासन दे, इलेक्शन के लिए झूठे वादे न करे और वास्तविक रूप में जहाज की सेवा यहाँ उपलब्ध कराए, क्योंकि एक बहुत भौगोलिक रूप से विषम जिला है। रेगुलर फ्लाइट का मुद्दा पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत और बागेश्वर को भी प्रभावित करता है। ऐसे में चुनावी नजरिए से देखें तो 8 विधानसभा सीटों का गणित नैनी सैनी हवाई सेवा पर टिका हुआ है। यही वजह है कि चुनावी साल में कांग्रेस हर हाल में इसकी तपिश को जिंदा रखे हुए है, तो वहीं सरकार सितंबर से नियमित उड़ान शुरू करने का दावा पहले ही कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल की माने तो हर हाल में जल्द ही दिल्ली देहरादून के साथ ही पंतनगर के लिए भी नियमित फ्लाइट शुरू होगी। मंत्री जी से बात करने के बाद निश्चित रूप से जो पिथौरागढ़ दिल्ली है, पिथौरागढ़ आपका पंतनगर है और देहरादून है, हवाई सेवा बिल्कुल लोगों को यहाँ की हवाई सेवा मिलेगी। सरकार नियमित उड़ान का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर दावे को हकीकत में तब्दील करने की कोई कवायद नजर नहीं आ रही। अब देखना है कि नियमित उड़ान शुरू कर सरकार विपक्ष को करारा जवाब देती है या फिर विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे से जूझती नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और कॉर्बेट के कालागढ़ कैंप में हाथी के बच्चे सावन का तीसरा बर्थडे